प्रश्नावली 13.6। इसके सूत्र हैं। पहला सूत्र, बेलन के आधार की परिधि, यानी जो वृत्त की परिधि होती है वही होती है बेलन के आधार की परिधि। बेलन की आधार हो या वृत्त का आधार हो, दोनों ही वृत्ताकार होते हैं। बेलन के आधार की परिधि होती है 2πr, वही वृत्त की परिधि होती है। फिर बेलन का आयतन होता है πr²h। एक खोखला बेलन दे दिया जाए, मतलब दो बेलन, एक बेलन इस प्रकार है, इसके अंदर एक और बेलन बना हुआ हो तो इसे बोलते हैं हम खोखला बेलन। खोखला बेलन, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला। बाहर वाले का आयतन निकालकर अंदर वाले का आयतन हम घटा देंगे, शेष बचेगा ये वाला। यानी खोखले बेलन का आयतन होगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² h। कैपिटल R है बड़े बेलन या बाहर वाले बेलन की त्रिज्या, स्मॉल r है अंदर वाले बेलन की त्रिज्या। फिर आगे आएगा हमारे क्वेश्चन में, जैसे कल आया था कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ये एक क्वेश्चनों में कल आया था। आज एक क्वेश्चन में आएगा कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर और 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ये सूत्र, 3 सूत्र हमारे टोटल इसमें काम आएंगे। 13.6 का पहला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, मतलब कितने लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलब ज्ञात करना है आयतन। तो बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है 2πr, बराबर है 132। r बराबर 2π नीचे चला जाएगा क्योंकि अभी गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में 2π। r बराबर 132 बटा 2, पाई का मान 22 बटा 7 आएगा, वो चला जाएगा ऊपर। 22 का भाग लगाएंगे इसमें, ये जाएगा 6 बार। 2 का भाग लगाएंगे 3 बार। r बराबर 7 या 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है उस बेलनाकार बर्तन की 21 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर पूछा गया है कि इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर, सूत्र है पाई r²h। पाई का मान 22 बटा 7, r का मान ज्ञात किया हमने 21, स्क्वायर लगा हुआ है तो 21 गुणा 21, h का मान 25, 7 का भाग लगाएंगे, 7 या 21 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 या 66 गुणा 21 को 25 से गुणा कर दें तो 25 से कम 25 का 5, हासिल का 2, 25 दूनी 50 और 2 52। 66 गुणा 525 करेंगे तो 66 को 525 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 34,650 और इकाई आएगी, आयतन में है तो घन लगेगा और सेमी दी हुई है तो घन सेमी। फिर आगे दिया हुआ है इसमें, चूंकि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर, तो हमें इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। किसका भाग लगा देंगे? 1000 का। अतः या इसलिए 34,650 भाग 1000 बराबर 1000 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, शेष रही 2 0, अतः 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। 34.65 लीटर। अतः उस बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। क्वेश्चन संख्या 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। मतलब इस लकड़ी का हमें वजन ज्ञात करना है।
एक लकड़ी का बेलनाकार पाइप बना हुआ है। बेलनाकार पाइप में आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिए हुए हैं। इसका मतलब वो एक खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन के लिए हमें बेलन की आंतरिक त्रिज्या और बेलन के आंतरिक त्रिज्या के बाद बाहरी त्रिज्या दोनों की आवश्यकता होगी। तो पहले लिखेंगे हम बेलन का आंतरिक व्यास बराबर, हमें दिया हुआ है आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करेंगे। मान लीजिए वो R1 है, तो आंतरिक त्रिज्या बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। फिर बेलन का बाहरी व्यास दिया हुआ है। बेलन का बाहरी व्यास मान लीजिए वो दिया हुआ है इसमें 28 सेंटीमीटर। हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या यहाँ R1 माना तो इसको R2 मानेंगे। 28/2 भाग देंगे 14 सेंटीमीटर। हमारे पास आंतरिक त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है। हमें इसका लंबाई दी हुई मतलब ऊंचाई दी हुई है h बराबर 35 सेंटीमीटर। लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है हमें। लकड़ी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच से। पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर में यहां पर खोखले बेलन वाला सूत्र लगेगा तो खोखले बेलन का ही लगाएंगे। बड़ी त्रिज्या यानी बड़ी त्रिज्या है R2 माइनस छोटी त्रिज्या R1 और इन दोनों के स्क्वायर और ये h। R2 का मान 14 और इसका स्क्वायर, R1 का मान 12 और इसका स्क्वायर, h का मान 35। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 क्योंकि गुणा में इसलिए कट जाएगा। 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144 घटाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा। 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5 यानी 52। 52 को 110 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, हासिल के 2, 11 पंजे 55 और 2 57 और एक 0 है तो 5720 घन सेंटीमीटर। फिर आगे दिया हुआ है इसमें किसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.6 ग्राम। हमारे पास टोटल आया है 5720 घन सेंटीमीटर। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए 5720 मतलब 5720 को 0.6 से गुणा कर देंगे तो 0 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 34। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, अतः 3432 ग्राम। अगर किलोग्राम में निकालना हो तो 1000 का भाग लगा देंगे तो 3.432 आ जाएगा किलोग्राम, यानी 3 किलो और 432 ग्राम आंसर। अतः लकड़ी का द्रव्यमान आता है, लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 3 किलो 432 ग्राम। क्वेश्चन संख्या 3, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई जिसमें पहले की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। सेकंड की व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। तो फिर आगे पूछा गया है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मान है पहले में 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी। हमें दोनों की धारिता निकालनी है। धारिता से मतलब आयतन। तो डिब्बे की धारिता बराबर, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो ये होगा घनाभ। तो घनाभाकार डिब्बे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से 5 गुणा 4 गुणा 15, 5 को 20 गुणा 15, 15 दूनी 30 और एक 0 तो 300 घन सेंटीमीटर उस पहले डिब्बे की धारिता आई। सेकंड डिब्बे में हमें व्यास दिया हुआ है
व्यास बराबर दिया हुआ है 7 सेमी, तो त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या होगी आर व्यास की आधी यानी 3.5 सेमी। फिर आगे ऊंचाई दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई h है हमारे पास 10 सेमी। फिर आगे कहा गया है कि एक बेलनाकार डिब्बा है तो इसकी धारिता कितनी होगी, तो बेलन की धारिता यानी बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच से पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5, स्क्वायर इसलिए 3.5 गुणा 3.5, एच का मान 10, 7 से काटेंगे तो जाएगा 0.5, 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो होता है 11 गुणा 3.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 35, 11 को 35 से गुणा करने पर 385 घन सेंटीमीटर। फिर आगे पूछा गया है कि इन दोनों में से किसकी धारिता अधिक होगी और कितनी अधिक होगी, तो दोनों में से तुलना करने पर बेलन के या बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। फिर पूछा गया है कितनी अधिक है, तो दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे यानी 385 में से 300 घटा देंगे, शेष रहा 85, अतः 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। क्वेश्चन संख्या 4, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, तब ज्ञात कीजिए फर्स्ट आधार की त्रिज्या। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठ से मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 94.2। इसमें h का मान दिया हुआ है, h बराबर है 5 सेमी, मान रखेंगे तो r बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 94/2, 2 पाई h नीचे चला जाएगा, r बराबर 94.2, 2 पाई का मान 22/7, h का मान 5, r बराबर 94.2/2 गुणा 22 गुणा 5, नीचे 7 है वो ऊपर चला जाएगा, भाग देने पर अगर हम 22 का भाग लगाएं तो 22 का भाग जाएगा 22 चौको 88, 2 का लगा लेते हैं, पहले 2 का भाग लगाएं तो 2 का भाग 4 बार, 1 बचा 7 बार, फिर 1 बार यानी 47.1 बार। 47.1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, हासिल के 4, 7 चौको 28 और 4 32, एक अंक के बाद दशमलव है, बटा 22 गुणा 5, आर बराबर भाग देने पर लास्ट में आंसर आएगा अपने पास 3 सेमी। अतः आधार की त्रिज्या हुई, फर्स्ट इसमें पूछा गया था आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या आर बराबर आया 3 सेमी। फिर आगे इसमें सेकंड हमें ज्ञात करना है, सेकंड बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान इसमें दिया हुआ है 3.14 लीजिए, आर स्क्वायर, आर का मान 3 तो 3 गुणा 3 गुणा एच का मान 5, 3 से गुणा करेंगे 3 को 12, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 गुणा 3 पंजे 15, 15 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30, हासिल के 3, 15 चौको 60 और 3 63, हासिल के 6, 15 नाम का 135 और 6 141, 2 अंकों के बाद दशमलव, अतः 141.30 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन प्राप्त हुआ।